संभावित युद्ध को लेकर दुनिया बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग अलग लेकर चिंता भरी है। इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कहा है कि यह संघर्ष बढ़ा तो पूरी दुनिया अस्थिर हो सकती है और दोनों पक्षों को बातचीत करनी चाहिए। जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए इजराइल के समर्थन की बात कही है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय युद्ध से बचने पर जोर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने इसे पश्चिमी हस्तक्षेप का परिणाम बताया है और कूटनीतिक समाधान की वकालत की है। शी जिनपिंग ने शांति और संतुलन बनाए रखने की अपील की है। वहीं नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए संवाद और स्थिरता पर जोर दिया है। कुल मिलाकर दुनिया युद्ध नहीं समाधान चाहती है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इस बार वजह सिर्फ ईरान नहीं बल्कि एक सुपर पावर की राजनीति है। क्या होगा अगर कल सुबह तेल $200 तक पार कर जाए? क्या होगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूनाइटेड स्टेट्स फिर से वही गलती दोहरा रहा है जिसने इराक और अफगानिस्तान में वैसी ही हरकत की थी? आज का वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, ये है पूरा पावर गेम, ऑयल और पॉलिटिक्स का खेल है। ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। खाड़ी देशों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, चरम पर पहुंच रहा है। आज 20 दिन हो गए, फिर भी हालात वो के वही हैं। यह सीधा मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं और जवाब में ईरान ने साफ कहा है कि अगर हमले हुए तो जवाब भी कड़ा दिया जाएगा। अमेरिका ईरान को बहुत ही हल्के में ले रहा है। शायद उसको उसकी हिस्ट्री नहीं पता है। अगर आप भी ईरान की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जानना चाहते हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ईरान क्या करेगा, असली सवाल यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में क्या खेल खेल रहा है। अमेरिका अपना डबल फेस दिखा रहा है। एक तरफ तो अपने आप को पीस मेकर बताता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में युद्ध जैसे हालात बना के रखे हैं। जहां जहां अमेरिका गया है वहां स्टेबिलिटी कम हुई है और कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हुए हैं। इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना है, वहां पे भी मिला कुछ नहीं। अफगानिस्तान में 20 साल की लड़ाई लड़ी, अंत में वापस आना ही पड़ा। सीरिया में भी उसने प्रॉक्सी वार करवाए। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी भी देश को किसी भी तरीके से किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकता है, यह उसकी सोच है। हर बार कहानी एक ही, पहले खतरा दिखाओ, फिर हमला करो और फिर जासूस छोड़कर निकल जाओ। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने हमेशा खुद को नो वॉर प्रेसिडेंट और पीस मेकर के रूप में बताया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना चाह रहा था, बातचीत को तैयार था, फिर भी अमेरिका ने हमला क्यों किया, उस पर सैंक्शंस लगाए। सवाल उठता है, क्या यह शांति की नीति थी या कॉन्फ्रंटेशन की एक तैयारी थी? अब आप ही बताओ, अगर आप आग के पास पेट्रोल डालोगे तो आग बुझेगी या भड़केगी? ट्रंप की पॉलिसीज ने मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज किया या वोलेटाइल बनाया? यह सवाल आज भी खुला है। असली खेल तो ऑयल, डॉलर और डोमिनेंस का है। मिडिल ईस्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? 3 कारण हैं। ऑयल कंट्रोल, दुनिया की एनर्जी जो सप्लाई है पूरी की पूरी यहीं से होती है। डॉलर सिस्टम का मतलब है कि तेल टोटली डॉलर में ही बिकता है और डॉलर ग्लोबल पावर के लिए जरूरी है। मिलिट्री बेस बना के रखे हैं वहाँ पे, अब है इन्फ्लुएंस बना के रखे हैं वहाँ पे। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह तो इकोनॉमी का कंट्रोल सिस्टम है। इसका मतलब यह सीधा सीधा युद्ध नहीं, इकोनॉमिक वॉर भी है। इंडिया जैसे देशों में इन्फ्लेशन एक्सप्लोड होता जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंडीशन खराब होती जा रही है, ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स जैसे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। बिग पावर एंट्री हो चुकी है जैसे चाइना, रशिया और अन्य कंट्रीज। इसमें जो वर्ल्ड वार को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। एक चिंगारी और पूरा सिस्टम हिल सकता है। अमेरिका क्या कहता है कि वी ब्रिंग डेमोक्रेसी, लेकिन ग्राउंड पर इंस्टेबिलिटी क्यों? क्या अमेरिका पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी दे रहा है या डिपेंडेंसी बनाई जा रही है? भारत के लिए यह सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज नहीं है। 80% ऑयल इंपोर्ट यहीं से होता है। लाखों भारतीय मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट डायरेक्ट हो रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध और अगर इसके
मिडिल ईस्ट में युद्ध और असर आपके पेट्रोल पंप पर डायरेक्ट हो रहा है। दुनिया बदल रही है। पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था, लेकिन अब मल्टीपोलर सिस्टम बन चुका है, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें उभर के आ रही हैं। यह चीज अमेरिका को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही, अब चैलेंज कर रहे हैं डोमिनेंस को। इतिहास गवाह है, जब भी ताकत का संतुलन बिगड़ता है तो युद्ध होते हैं। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है क्या दुनिया फिर से सुपर पावर के फैसलों की कीमत चुकाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।